હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, એજ્યુકટેકનો ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે શીખીશું ધોરણ 7 વિષય હિન્દીની સ્વાધ્યાયન પોથીનો પાઠ 4 દેશ કે નામ સંદેશ। પાઠ 4 જે બીજા સત્રમાં આવે છે। તો ચાલો શીખીએ પાઠ 4ના સ્વાધ્યાયન પોથીના પ્રશ્નોના જવાબની સમજ। प्रश्न नंबर 1, सही विकल्प चुनकर चौरस में सही का निशान कीजिए। 1, यह पत्र किसने किसको लिखा? तेना माटेना 4 ऑप्शन आपेला छे। साचो जवाब थशे किरण ने हर्ष को लिखा। सवाल नंबर 2, इस इकाई में किसने देश के नाम संदेश भेजा है? 4 ऑप्शन छे। साचो जवाब थशे डॉक्टर अब्दुल कलाम ने संदेश भेजा है। सवाल नंबर 3, डॉक्टर अब्दुल कलाम ने देशवासियों से देश के लिए कितना समय मांगा? 20 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट के 15? जवाब थशे 10 मिनट मांगा। सवाल नंबर 4, विदेशों में लोग देश के प्रति अपने नियमों की जिम्मेदारी कैसे निभाते हैं? 4 ऑप्शन है। जवाब थशे पालन करके निभाते हैं। सवाल नंबर 5, हमें देश के प्रति कैसा नागरिक बनकर रहना चाहिए? रुआबदार, बिन जवाबदार, आदर्श के ठीक? जवाब थशे आदर्श नागरिक बनकर रहना चाहिए। प्रश्न नंबर 2, वाक्यों को पढ़कर सही क्रम में लिखिए। अहींया કેટલાક વાક્ય આપેલા છે તે આપણે પાઠના ક્રમ અનુસાર લખવાના છે। યોગ્ય ક્રમમાં લખવામાં આપણે આ મુજબ લખીશું। પહેલું થશે आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे पर उतरते हैं। बीजू मैं आप ही के बारे में बता कर रहा हूँ। 3, समाज की ज्वलंत समस्याओं पर भी हमारा ऐसा ही रवैया है। चौथું થશે इस व्यवस्था को बदलेगा कौन? 5મું થશે हर कोई देश का अपमान करने को तैयार है। અને છઠ્ઠું થશે जिससे देशवासियों में देश भावना कर्तव्य पालन का भाव विकसित हो। आ रीते આપણે વાક્યોનો ક્રમ આપીશું। ત્યાર પછી प्रश्न नंबर 3, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 1, आप देश की स्वच्छता के बारे में क्या सोचते हैं? देश की स्वच्छता बहुत आवश्यक है क्योंकि स्वच्छ वातावरण से स्वास्थ्य अच्छा रहता है और देश की छवि भी सुंदर बनती है। अभी स्वच्छता में सुधार हो रहे हैं पर हमें और जागरूक होने की जरूरत है। सवाल नंबर 2, हमारे देश की स्वच्छता की जिम्मेदारी किसकी है? देश की स्वच्छता की जिम्मेदारी केवल सरकार की ही नहीं बल्कि हर नागरिक की है। जब सभी लोग मिलकर प्रयास करेंगे तभी देश स्वच्छ बनेगा। सवाल नंबर 3, देश की स्वच्छता में आप किस प्रकार योगदान दे सकते हैं? मैं कचरा कूड़ेदान में डालकर, प्लास्टिक का कम उपयोग करके, सार्वजनिक स्थानों को गंदा न करके और दूसरों को भी स्वच्छता के लिए प्रेरित करके योगदान दे सकता हूँ। सवाल नंबर 4, हमारे देश के विकास में कौन कौन सी समस्याएं बाधक है? भ्रष्टाचार, अशिक्षा, बेरोजगारी, गंदगी, जनसंख्या वृद्धि और नागरिकों की लापरवाही देश के विकास में बड़ी बाधाएं हैं। सवाल नंबर 5, देश के प्रति हमारा क्या फर्ज है? देश के कानूनों का पालन करना, स्वच्छता बनाए रखना, ईमानदारी से काम करना और समाज के प्रति जिम्मेदार नागरिक बनना हमारा फर्ज है। सवाल नंबर 6, हम आदर्श नागरिक कैसे बन सकते हैं? हम नियमों का पालन करके, अपने कर्तव्यों को समझकर, स्वच्छता बनाए रखकर, दूसरों का सम्मान करके और देश हित में कार्य करके आदर्श नागरिक बन सकते हैं। प्रश्न नंबर 4, शब्दों का अर्थ देकर मूल शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए। 1, हिमाकत तो मूर्खता अथवा बेवकूफ़ी। बिना सोचे समझे सड़क पार करना एक बड़ी हिम्मत है। आ रीते આપણે વાક્ય પણ બનાવવાના છે। 2, झकझोरना तो झटका देना, उस घटना ने पूरे समाज को झकझोर दिया। 3, वाकई तो यथार्थ अथवा हकीकत, वाक्य थशे उसकी मेहनत का परिणाम वाकई सराहनीय है। 4, रश्क तो ईर्ष्या, उसकी सफलता देखकर कुछ लोगों के मन में रश्क उत्पन्न हुआ। 5, रवैया तो परिपाटी, देश के प्रति हमारा रवैया जिम्मेदार होना चाहिए। 6, तकरीबन तो प्रायः अथवा लगभग, परीक्षा में तकरीबन सभी विद्यार्थी सफल हुए। 7, मिसाल तो उदाहरण, वाक्य बनावी शकाय, उन्होंने ईमानदारी की एक अच्छी मिसाल प्रस्तुत की। ત્યારબાદ प्रश्न नंबर 5, शब्दों का विलोम शब्द इकाई में से ढूंढकर उसका वाक्य प्रयोग कीजिए। આપેલા શબ્દનો વિરોધી શબ્દ શોધવાનો છે। ઉદાહરણ આપેલું છે સહી તો ગલત અને પછી વાક્ય બનાવેલું છે અમન ને સહી કાર્ય કિયા, સોહન ને ગલત કાર્ય કિયા। આવી રીતે આપણે વિરોધી શબ્દ ઇકાઈ એટલે કે ચોપડીમાંથી શોધવાનો છે અને એનો વાક્ય પ્રયોગ કરવાનો છે।
एक नौकर तो मालिक। वाक्य बनावीशु राम एक ईमानदार नौकर है, श्याम उस दुकान का मालिक है। बीजू छे स्वच्छता तो गंदगी। वाक्य बनावी शकाय गांव में स्वच्छता रखना सभी का कर्तव्य है, सड़कों पर फैली गंदगी बीमारियां फैलाती है। त्रीजू छे गरीब तो अमीर। वाक्य बनावीशु वह परिवार आर्थिक रूप से गरीब है, उसका मित्र एक अमीर व्यापारी है। चौथू छे आगे तो पीछे। हमें जीवन में हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, वह डर के कारण पीछे रह गया। 5 विदेश तो देश। वाक्य थशे वह नौकरी के लिए विदेश गया है, हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए। प्रश्न नंबर 6, अपने विचार लिखिए। अगर आपके हाथ में देश की सत्ता हो तो आप देश के सुधार के लिए क्या करेंगे? विचारीने जवाब लखवानो छे। जवाब लखी शकाय, अगर मेरे हाथ में देश की सत्ता हो तो मैं सबसे पहले शिक्षा और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दूंगा। मैं हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण और मुफ्त शिक्षा दिलाने की व्यवस्था करूंगा ताकि कोई भी बच्चा गरीबी के कारण पढ़ाई से वंचित न रहे। देश को स्वच्छ रखने के लिए सख्त नियम बनाकर लोगों में जागरूकता फैलाऊंगा और कचरा प्रबंधन की उचित व्यवस्था करूंगा। भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए ईमानदार प्रशासन लागू करूंगा और कानून का समान रूप से पालन करवाऊंगा। साथ ही बेरोजगारी दूर करने के लिए युवाओं को रोजगार और कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराऊंगा। मेरा उद्देश्य ऐसा देश बनाना होगा जहां सभी नागरिक सुरक्षित, शिक्षित और खुशहाल जीवन जी सके। प्रश्न नंबर 7, शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाविए। अहींया आडावाळा शब्दने योग्य क्रम में गोठवी वाक्य बनाववानुं छे। मेरा भारत महान। बीजू वाक्य थशे सफाई में खुदाई है। त्रीजू वाक्य थशे दहेज लेना और देना पाप है। चौथुं वाक्य थशे आओ मिलकर भारत को आदर्श राष्ट्र बनाए। पांचवुं वाक्य थशे समाज के लिए दहेज दूषण है। त्यारबाद प्रश्न नंबर 8, सही विकल्प चुनिए। एक भविष्यकाल का वाक्य पहचानिए। अहींया छे वाक्य आपेला छे, तेनी अंदरथी आपणे भविष्यकाळनुं वाक्य गोतवानुं छे। तो साचुं वाक्य थशे कल ठंड ज्यादा होगी, ए भविष्यकाळनुं वाक्य छे। त्यार पछी बीजू छे वर्तमान काल का वाक्य पहचानिए। अहींया 3 वाक्य आपेला छे, तेमांथी वर्तमान काळनुं वाक्य थशे मयंक गांव जा रहा है। त्यार पछी त्रीजुं वाक्य आप्युं छे भूतकाल का वाक्य पहचानिए। अहींया 3 वाक्य छे, तेनी अंदरथी भूतकाळनुं वाक्य थशे मैं कल अंबाजी गया था। त्यारबाद चौथुं छे वाक्य का काल बदल कर लिखिए। वाक्य छे मंदिर में पूजा होगी, तो भूतकाळनुं वाक्य छे मंदिर में पूजा हुई थी। आ रीते काळ बदली अने वाक्य लखवानुं छे। वर्तमान काळनुं छे मंदिर में पूजा हो रही है अने भविष्यकाळनुं वाक्य छे मंदिर में पूजा होगी। आ रीते त्रणेय काळमां आपणे वाक्य लखीशुं। त्यारबाद प्रश्न नंबर 9, आप अपने मित्र को स्वच्छता का महत्व समझाते हुए पत्र लिखिए। अहींया छे सौप्रथम सरनामું लख्युं छे, तमे तमारुं सरनामું लखी शको छो। मातृछाया, ऊंची शेरी, गांव मेसपुरा, दिनांक 24/12/2012। अहींया तमे जे पत्र लखो छो ते तारीख लखशो। प्रिय मित्र हर्ष, तमारे तमारा मित्रनुं नाम लखवानुं छे। नमस्ते, आशा है कि तुम स्वस्थ और प्रसन्न होगे। मैं यहाँ कुशल हूँ। आज मैं तुम्हें स्वच्छता के महत्व के बारे में समझाने के लिए यह पत्र लिख रहा हूँ। स्वच्छता से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है और अनेक बीमारियों से बचाव होता है। यदि हम अपने घर, विद्यालय और आसपास की जगह साफ सुथरी रखें तो हमारा वातावरण भी स्वच्छ और सुंदर बनता है। हमें हमेशा कचरा कूड़ेदान में डालना चाहिए, सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी नहीं फैलानी चाहिए और दूसरों को भी स्वच्छता के लिए प्रेरित करना चाहिए। स्वच्छता से ही देश का विकास संभव है। आशा है तुम स्वच्छता का पालन करोगे और अपने मित्रों को भी इसके लिए जागरूक करोगे। परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। तुम्हारा मित्र किरण। આવી રીતે તમારે તમારું નામ લખવાનું છે અને પત્ર લખવાનો છે। અહીં આપણા પાઠ 4ના પ્રશ્નોના જવાબ પૂર્ણ થશે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 7ના હિન્દી વિષયના તમામ પાઠના પ્રશ્નોના જવાબના વિડીયો આપણી ચેનલ પર ઉપલબ્ધ છે, જે તમે ધોરણ 7 હિન્દી સ્વાધ્યાયન પોથી નામના પ્લેલિસ્ટમાંથી મેળવી શકો છો। પ્લેલિસ્ટની લિંક વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે, તથા જો તમારે તેની પીડીએફની જરૂર હોય તો તે તમે આપણી એપ્લિકેશન પરથી મેળવી શકો છો। એપ્લિકેશનની લિંક પણ વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપેલા વિડીયોની જો તમારે પીડીએફની જરૂર હોય તો તમે આપણી એપ્લિકેશન સ્માર્ટ સાથી પરથી મેળવી શકશો। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણી એપ્લિકેશન સ્માર્ટ સાથી પ્લે સ્ટોરમાં આવી ગઈ
ગઈ છે, જેની અંદર તમે બધા વિભાગ જોઈ શકો છો. તેની અંદર વિવિધ ધોરણ છે. ધોરણ ઉપર ક્લિક કરતા વિવિધ વિષય ખુલશે. વિષય ઉપર ક્લિક કરતા તેની અંદર આવતા પાઠ ખુલશે. તેની અંદરથી તમે પાઠ્યપુસ્તક પણ ડાઉનલોડ કરી શકો છો. તેની અંદર આપેલા પાઠમાં ક્લિક કરતા તમે પાઠની પીડીએફ, સ્વાધ્યાયની પીડીએફ, સ્વાધ્યાયન પોથીની પીડીએફ, પાઠના વિવિધ વિડીયોઝ, સ્વાધ્યાયના વિડીયોઝ, સ્વાધ્યાયન પોથીના વિડીયોઝ બધું જોઈ શકો છો અને ડાઉનલોડ પણ માત્ર એક ક્લિકમાં કરી શકો છો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણી એપને સપોર્ટ કરજો, ડાઉનલોડ કરજો